तो भाई खुद का ध्यान रखो प्लीज। यहाँ तक बस लिमिट है भाई, इसके आगे मत आओ कि भाई दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खुद ही बिल्ड करनी होगी। रूडली जस्ट से नो। तुम्हें पता है हॉट लड़कियां वो नहीं होती जो क्यूट आउटफिट्स पहन ले, ग्लॉसी लिप्स कर ले या फिर परफेक्ट बॉडी गेन कर ले, जबकि वो होती है जो खुद की इनर पीस को रिस्पेक्ट दे, खुद की इनर पीस को फील करे, खुद के साथ सेफ फील करे और साथ ही साथ अपनी प्रेजेंस को अपोलोजाइज ना करे जबकि उसकी रिस्पेक्ट करे। तो 2026 उन्हीं लड़कियों के लिए होने वाला है जो कि लाउड नहीं, खुद के लिए पावरफुल है, खुद की रिस्पेक्ट करती है और खुद की इनर पावर को समझती हैं, जो अटेंशन के पीछे नहीं भागती, अटेंशन उनके पीछे खुद ब खुद आता है और एंड में थक हार के भी वो खुद को चूज करती हैं। तो अगर आप भी ऐसा हील्ड वर्जन ऑफ यू बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना। सो ये गाइस, मेरा नाम अंकिता है और मैं चला रही हूँ छोटा सा ब्यूटी ब्रांड नूरिशी, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं भी फार्मा के स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया और मैं कभी कभी कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दे देती हूँ। तो अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले अपने प्रॉमिस जो तुम खुद से करते हो उस पे काम करना, मतलब खुद के वादे सुनना। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खुद ही बिल्ड करनी होगी। सच बोलूं तो पहला ग्लो अप जब ही हो जाता है जब आप खुद की बातें सुनने लग जाते हो, खुद की बातें चीजें करने लग जाते हो। मैंने एंड में कितनी वीडियोस में बोला है कि ये चीज मैंने खुद फील करी है कि भाई जब तुम खुद के साथ बैठते हो, खुद से प्रॉमिसेस करते हो, खुद से बातें करते हो कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है, दूसरों को ज्ञान देना बंद करो, खुद को पहले ज्ञान दे लो और उसको फॉलो कर लो। अगर तुमने बोला है खुद से कि मुझे वॉक पे जाना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा भाई। ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन होना इज इक्वल टू स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब अगर तुमने डिसिप्लिन दिखाया तो दैट मीन्स तुम खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो। आई होप कि ये एनर्जी में दे पा रहे हो। अगर आप डिसिप्लिन अपना दिखाने लग जाते हो तो इनर ग्लो अपने आप आता है, आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता है कि यार आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दैट। मतलब मुझे ये काम करना है तो करना है। अगर आप वो काम करने लग जाते हो तो भाई यू आर सच्चा, मतलब बहुत प्यारे बन जाओगे भाई तुम। करके देखो, क्योंकि मेरे से सीखो भाई। मैं अपना नूरिशी चलाती हूँ, अपना ऑफिस जाती हूँ, अपना कॉलेज भी संभालती हूँ, मतलब सब चल रहा होता है मेरा। लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी चला रही हूँ मैं। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी यार, मुझे करनी है। दैट्स व्हाई आई जस्ट गो विद द डिसिप्लिन कि मैं खुद की बातें सुनती हूँ। कभी कभी मैं भी नहीं सुनती हूँ लेकिन फिर मुझे रिग्रेट होता है। इसीलिए ये पॉइंट मैंने ऐड करा कि भाई खुद की वैल्यू समझो, खुद की चीजें समझो, खुद के साथ बैठो, खुद को एक्सप्लेन करो चीजें और खुद के लिए रास्ते बनाओ। क्योंकि तुम किसी और के लिए इतना करते हो, किसी को, अपने दोस्त को इतना समझाते हो कि ऐसे मत कर, ऐसे कर, तब भी वो नहीं सुनता है। तो भाई तुम इरिटेट नहीं होते कि भाई वो मेरी बात नहीं सुन रहा यार, मैंने इतना समझाया उसको। तो भाई खुद को तो देखो, तुम खुद नहीं सुन रहे भाई खुद की। तो पहले अपने प्रॉमिसेस पे काम करो कि जो आपने खुद से प्रॉमिस करा है कि मुझे ये चीज करनी है, दैट मीन्स करनी है, डिले मत करो। एंड ये इम्पोर्टेंट बात है, खुद पे ट्रस्ट करना इज इक्वल टू हॉट होना। भाई हॉट गर्ल्स खुद को ऐसे फील नहीं कराती कि भाई मैं तो ऐसे ही, तुम लोग चूज कर लो, तुम लोग बता दो, ऐसे अकॉर्डिंगली चल लूंगी मैं तुम्हारे। भाई अपने रूल्स खुद बिल्ड करो, अपने डिसिप्लिन खुद वो करो भाई, ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो और खुद पे ट्रस्ट करना सीखो प्लीज। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने भी रियलाइज करा है और जिसके वजह से मैं भी बहुत गिल्ट फील करती थी, सबसे पहले ओवर थिंक करना बंद करो। मतलब स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू समवन। भाई जो समझ नहीं चाहता, तुम्हें हर नो के पीछे, अगर नो है, मना कर दिया कि नहीं, उसके पीछे पैराग्राफ एक्सप्लेन करना बंद करो कि क्यों मना करा है। नो मीन्स नो भाई। हर बार जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं है, हर बाउंड्री के पीछे गिल्ट फील करना जरूरी नहीं है। अपनी बाउंड्री तुम्हें खुद सेट करनी है, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आने वाला तुम्हें कि भाई तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। तुम्हें खुद से एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि यहाँ तक बस लिमिट है भाई, इसके आगे मत आओ। उसके लिए तुम्हें सीधे वर्ड्स में ना कहना पड़ेगा। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रूडली जस्ट से नो। और 2026 में अगर ये 3 लाइन्स अगर तुम सीख जाती हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैंने भी बहुत चीजें फेस करी है भाई। उसके बाद मैं सीखी हूँ कि भाई दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, या फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, और इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती हूँ। ये 3 लाइन अगर तुमने रट ली ना भाई तो तुम हर जगह सर्वाइव कर सकते हो। जस्ट से भाई, जस्ट से।
ये मत सोचो कि वो क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप क्या सोचेगा अगर मैंने ऐसे बोल दिया, या फिर वो क्या सोचेंगे वो। इनफ इज इनफ। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, जस्ट से इट ब्रो। बस नो पैराग्राफ, नो अपॉलॉजी वाला टूर और ना कुछ, ठीक है। जो लड़की खुद की एनर्जी सेफ और प्रोटेक्ट रखती है उसका खुद का एक अलग ऑरा होता है। यू नीड टू बिल्ड योर ऑरा भाई, खुद का एक सराउंडिंग एंड सेल्फ, यू नो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बस समझ जाओ। और भाई थर्ड पॉइंट, मैंने बहुत सारी लड़कियों में ये चीज देखी है कि वो अपनी बॉडी को ऐसे समझते हैं कि भाई वो कुछ मतलब यू नो अपने आप को बहुत ऐसा समझती हैं कि भाई बेकार एकदम। अपनी बॉडी से प्यार करो भाई, अपनी बॉडी को समझो कि मेरा घर है मेरी बॉडी, भाई उसका ख्याल रखो, ना कि उसको पनिश करो कि भाई आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग गुड एंड मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरी बॉडी अच्छी नहीं। अपनी बॉडी को ही दुश्मन बना लेती है भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आता हाउ यू कैन हेट योरसेल्फ। तुम्हारी बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी थिंकिंग है, हाउ यू आर थिंकिंग। क्या अपनी बॉडी को पनिश नहीं करती हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखती हैं, अपनी बॉडी में मतलब वॉक करती हैं भाई उसके ऊपर। अगर उनको कुछ लग रहा है आउटफिट्स चेंज या फिर यू नो, काम करो अपने ऊपर, ना कि हेट करो। और भाई लड़कियां खाती हैं, खाना खाती हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए। ये नहीं सोचती कि भाई मैं मोटी हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी। तुमने बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी कि वो अपना उनका ऑरा खुद का है भाई। वो मतलब अगर अच्छी भी नहीं दिखती, मोटी भी है, तब भी उनका एक ऑरा है यू नो, एकदम वैसा, एकदम गोली, यू नो, हॉटेस्ट। क्यों भाई? उन्होंने ऐसा बिल्ड कर रखा है, उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि हाँ भाई आई जस्ट रिस्पेक्ट माई एनर्जी। तो भाई कोई उनका एनर्जी खराब ही नहीं करता। यहाँ तुमने खुद की एनर्जी खुद ही खराब कर रखी होती है। लड़कियां मूव करती हैं क्योंकि उनको स्ट्रांग बनना होता है। लड़कियां रेस्ट करती हैं क्योंकि वो बर्नआउट फील नहीं करना चाहती। तो अपने आप को ऐसे प्रेशराइज मत करो, अपने आप को प्यार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो, सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है एंड क्या बोलते हैं, सेल्फ केयर करो भाई, खुद का ध्यान रखो प्लीज। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप खुद की पहचान बना लेती हो, मतलब खुद को पहचान जाती हो, जैसे कि तुमने सबको वैलिडेट करना बंद कर दिया है, तुम किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हो, तुमने अपनी वैल्यू समझ ली है, अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीख लिया है। इस फेज में तुम समझती हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या डिजर्व करती हो एंड क्या तुम्हारे लिए बना है, क्या तुम्हारे लिए नहीं बना। और ये परफेक्टली ओके है एंड मैं खुद से चाहती हूँ कि हर लड़की अपनी वैल्यू समझे, ये चीज़ समझे, अपनी वैल्यू समझे, खुद की फाउंडेशंस को एनालाइज करे, ऑब्जर्व करे खुद की चीज़ों को और खुद को प्रोटेक्ट करे। तो भाई जब एक लड़की खुद पे काम करने लग जाती है, ये सब चीज़ें पहचान जाती है, तो उसका एक अलग ही ऑरा होता है। जब वो रूम में एंटर करती है ना भाई, वो अलग ही झलक जाता है कि शी इज़ मेड फॉर हरसेल्फ ओनली। तो भाई अपना एक ऑरा बिल्ड करो भाई, अपने आप को दिखाओ कि हाँ मैं ही हूँ, यू नो, मेन कैरेक्टर एनर्जी आनी चाहिए भाई अंदर से। तो खुद को पहचानो, खुद मतलब दिखा दो, फोड़ दो भाई। एंड दिस लास्ट पॉइंट इज मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट थैंक यू बोलोगे तुम मुझे अगर तुमने ये वाला चीज फॉलो कर लिया, क्योंकि भाई यू नो यू शुड ऑलवेज बिलीव इन गॉड। मतलब ये थोड़ा अलग हटके टॉपिक है, लेकिन भाई मेरे को ऐड करना था क्योंकि इट वर्क्स भाई। तुम दुनिया में, इस दुनिया में पैदा हुए हो, तुम इस प्लेस में पैदा हुए हो, तुम इस सराउंडिंग में पैदा हुए हो, तुम डिजर्व करते हो हर वो चीज जो तुम ड्रीम करते हो। यू शुड जस्ट थिंक ऑफ इट एंड मतलब खाली सोचो मत, उसके लिए मैनिफेस्ट करो एंड बिलीव मी, भगवान बैठे हैं देने के लिए। अगर तुम भगवान से मांगते हो ना, वो हर एक चीज तुम्हारी पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर तुम उनको मानते हो, उनसे यू नो प्रे करते हो कि आई नीड दिस, भगवान मतलब रास्ते खुद बनने लग जाते हैं। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो ना, इतना सा ध्यान भगवान पे देते हो ना, भगवान तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान देते हैं। मतलब ये चीज मैंने खुद बिलीव करी है। पहले मैं सोचती थी जब मैं टीनेज थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब अब मैं इस फेज में आई हूँ ना, जब मैंने इसको फील करा है, देन आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि भाई कितना, मतलब आई एम सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड कि भगवान मेरे पे इतना ध्यान दे रहे हैं। एंड यकीन मानो ये मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई आदमी तुम्हारे लिए इतना काम नहीं करेगा, कोई तुम्हारा पति, तुम्हारा बंदा
पापा होते हैं भाई जो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ ला के देते हैं, लेकिन जिंदगी भर पापा नहीं रहने वाले, मतलब करने के लिए एक ना एक दिन तुम्हें खुद कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। एंड तब जाके अगर तुम थोड़ा सा कनेक्ट करते हो गॉड से, तब तुम रियलाइज करोगे कि भाई मतलब जितना भगवान तुम्हें लाके दे रहे हैं ना, जितना भगवान तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, मतलब तुम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो भगवान पे कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम प्रे कर रहे हो कि भगवान ऐसे 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 भगवान से बात कर रहे हो, मतलब यू जस्ट टॉक विद, मतलब एक एनर्जी से तुम बात कर रहे हो एंड सामने से तुम्हें चीजें रिसीव हो रही हैं जो तुम्हें चाहिए, जो तुम ड्रीम कर रहे हो। तो उससे बड़ी बात कितनी हो सकती, मतलब इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। मतलब दुनिया में कोई तुम्हें करके नहीं देगा इतना जितना इस एनर्जी से तुम्हें मिलेगा। तो मतलब थोड़ा अपने आप को कनेक्ट करो गॉड से, थोड़ा मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो, थोड़ा अपनी बॉडी से प्यार करो, थोड़ा मतलब खुद पे ध्यान दो। मतलब एनर्जी की बात है, अपने ऑरा की बात है कि तुम कैसे अपनी सराउंडिंग को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आजू बाजू के एरिया को भी रिस्पेक्ट, मतलब तुम्हारा ऑरा इतना पॉजिटिव होता जा रहा है कि तुम अपने सराउंडिंग वाले पीपल को भी ऑब्जर्वेशन, मतलब खुद ही वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये लड़की चेंज हो गई है, ये लड़की मतलब इसका ऑरा ही पूरा, इसका वैल्यू, मतलब वो ही रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे अगर तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कर लोगे और अच्छी कर लोगे। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि लोग वैसे रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर के जैसे, जैसे तुम खुद को देखते हो ना वैसे सामने वाला भी तुमको ऐसे ही देखेगा। तो अपना विजन क्लियर रखो, अपनी चीजें क्लियर रखो और खुद पे ध्यान दो। ऐसी ज्ञान भरी वीडियोस के लिए और ऐसी मतलब एक्सपीरियंस भरी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि भाई जो मैं खुद से फील करती हूँ वही मैं आके यहाँ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आई नीड टू गाइड, मतलब मुझे जो चीज़ मुझे फील होती है ना, मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए काम कर रही है तो क्यों ना सबके लिए काम करेगी। तो लेट्स ट्राई भाई, खुद पे ध्यान दो, गॉड पे ध्यान दो, पैसे पे ध्यान दो, मेकअप पे ध्यान दो एंड आई जस्ट लव गर्ली गैंग्स। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें बात करनी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख देना और आई विल श्योरली मेक वीडियोज ऑन दैट और बात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।